हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक जैसे कि आपको पता है कि हमने मैथ की क्लास स्टार्ट कर दी है और इससे पहले हमारी एक क्लास हो भी चुकी है। ठीक लगभग वो 1 घंटे 10 मिनट की क्लास थी जिसमें मैंने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताए थे, मतलब बेसिक बेसिक सारी चीजें बताई थी। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी है, उसके बाद ये देखनी है क्लास, क्योंकि ये सेकंड क्लास है और इस क्लास में भी ज्यादा कुछ नहीं होगा। इस क्लास में जो मैंने बेसिक समझाए थे पहली वाली क्लास में, उस बेसिक्स के ऊपर जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उस बेसिक कंसेप्ट के ऊपर सारे क्वेश्चन किए जाएंगे इस क्लास में। ठीक, और इसमें लास्ट में एक एक टाइप भी किया जाएगा, मतलब फ्रैक्शन जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक वो वाला टाइप भी करा दिया जाएगा। और उसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें 3-4 टाइप करवाएंगे। फिर ऐसे करते करते जो भी परसेंटेज के सारे टाइप होते हैं क्वेश्चनों के, वो हम 5 से 6 क्लास में खत्म कर देंगे और उसके बाद आप सीधे प्रैक्टिस कीजिए। फिर कभी भी आपको परसेंटेज चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने जो क्लास अभी लास्ट की थी, पहली वाली क्लास, उसके लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा था। ठीक, और हम इस क्लास को भी यहीं से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन करवाते हुए। तो शायद ये आपने भी कर लिया होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% निकालना है हमें। तो इसके कई तरीके हैं, देखो जैसे मैं बताता हूं। इसने कहा है x का 4%। ठीक, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस बात पे ध्यान रखना। यानी का या कह दो ओ, ठीक, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, तो x का 8%, ठीक ये होगा x का 8%। ठीक, इसने कही है y के 4% के बराबर है, यानी y के 4% के बराबर है ये। ठीक, तो अब हमें निकालना है x का 20%। और इसके निकालने के तरीके देखो क्या ही है। आप डायरेक्ट निकालिए, ऐसा मत कीजिए कि पहले x की वैल्यू निकालो फिर उसका बाद में x का 20% निकालो, वो भी तरीका है। नहीं तो आप सीधे निकाल दीजिए। वो कैसे, जैसे x मल्टीप्लाई 8 चला जाएगा नीचे, तो यहां बचेगा 1%। ठीक, यानी y मल्टीप्लाई यहाँ 4% अपॉन 8। अब हमें निकालनी है x के 20% की वैल्यू, तो 20 से कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। ठीक, इधर भी और इधर भी। ठीक, तो यहां हो जाएगा, जब 20 की 1 में होगी तो 20%, यानी x का 20% यहां हो गया। ठीक, और इसे हम काटेंगे, यानी कि 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी आ जाएगा y का 10%। ठीक, तो यही हमें दिया है ऑप्शन में, जो कि है y का, यानी 10% ऑफ y, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इस क्लास में ज्यादा कुछ नहीं, जो मैंने अभी बेसिक की क्लास ली थी पहली, उस बेसिक्स के ऊपर सारे क्वेश्चन है ये, और उसके बाद हम सारे टाइप कवर कर लेंगे धीरे धीरे, और इस प्रकार आपका परसेंटेज का चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसमें कहा है कि x का x% 36 है, तो x किसके बराबर है। यानी ये कह रहा है कि जो x है उसका x%, ये वो है 36। ठीक, 36, तो x% मतलब x परसेंटेज के लिए हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। तो यही बताया था बेसिक्स क्लास में, यानी परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं होता, वो होता है 1/100। ठीक, तो यहाँ 1/100 करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे हम, तो यहाँ है 36। और इस 100 को इधर भेजेंगे, x की x में जब मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो जो पावर 2 है ये काय में जाएगी, रूट में इधर, यानी x 36 मल्टीप्लाई 100, यहां होगा रूट। ठीक, तो 36 का रूट होता है 6 और 100 का रूट होता है 10, तो 6 दाम 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60। तो इस प्रकार से करने होते हैं हमें। तो x की वैल्यू 60, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये भी आपको पता होगा शायद, जैसे स्क्वायर तो यहाँ जाएगा रूट में, ये बेसिक चीजें तो आप पर आती होंगी, लेकिन जब भी मैं बता देता हूँ कुछ बेसिक चीजें, क्योंकि जब मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक चीजें मैं बिल्कुल बताऊंगा सारी, क्योंकि इससे पहली वाली क्लास में मैंने जो फ्रैक्शन का एडिशन होता है, यानी जोड़ना घटाना भाग करना गुणा करना, वो भी बताया था, और मैं थोड़ी सी चीज यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक, हालांकि आप पर ये आती होंगी, लेकिन जब भी मैं बता रहा हूँ, जैसे मानो कोई भी है x+4 है, यहाँ इधर है 5, तो जब प्लस या माइनस में कोई भी वैल्यू होती है, तो जब बराबर होता है उसके इधर जाए या इधर आए, तो हमेशा उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे +4 था तो इधर जाएगी अगर बराबर के, तो 5 तो था ही, तो इधर -4 हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। और इधर से अगर इधर भी किसी चीज को लेकर आएंगे तो उसमें भी साइन चेंज होगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू इस प्रकार है, मानो यानी x+2 और यहाँ है मल्टीप्लाई में 4, ठीक, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और इधर दिया 5,
ठीक, अगर मल्टीप्लाई में है, हमें ये संख्या उधर ले जानी है, तो हमेशा अपोन में जाती है। मान लो यहाँ हो जाएगा x प्लस 4, तो 5 के नीचे जाएगी ये 4, ये वाली 4 हमेशा 5 के नीचे जाएगी, वो बटे में जाती है, डिवाइड में, ठीक, जो मल्टीप्लाई में होती है। और मानो जैसे इस प्रकार दिया एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो ये पावर है एक्स की, तो ये हमेशा जो इधर जाएगी वो जाएगी रूट में, यानी ये हो जाएगा एक्स 4 के ऊपर हो जाएगा रूट, यानी ये। तो इन बातों का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज होती हैं, हालांकि ये सब चीजें आप पर आती होंगी, लेकिन जब भी मेरा फर्ज है बताना, क्योंकि क्या पता कुछ बच्चे ऐसे हों जिन पे ये बेसिक चीजें भी नहीं आती हों, तो ये आप पर आनी ही चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि 1% का आधा दशमलव में लिखे। ठीक, 1% का आधा, देखो 1% का आधा, ठीक, 1% ये होगा, इसका आधा, ठीक, इसे लिखना हमें दशमलव में, ठीक, तो यानी 1/2 परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई या कह दो 100 से डिवाइड, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/200, 2 की जब 100 में मल्टीप्लाई होगी, ठीक। अब हम 200 का अगर हम 1 में भाग देंगे, ठीक, तो क्या आएगा, तो सबसे पहले पॉइंट लगा के हम बढ़ा लेंगे 0, ठीक, अब भी नहीं जाएगा, फिर पॉइंट लगा के हम एक और 0 बढ़ा देंगे, अब भी नहीं जाएगा, फिर सॉरी पॉइंट से एक बार लगेगा, फिर उसके बाद 0 बढ़ाते चले जाते हैं, एक और 0 बढ़ाएंगे, अब यहाँ हो जाएगा एक और 0, तो 2 पंजे 10, अब चला जाएगा, यानी 2 पंजे 10 यानी 1000, 200 पंजे 1000, ठीक, तो क्या आया 0.005 दशमलव में, यानी 0.005। ये तो मैंने करके बताया आपको भाग, ठीक, नहीं तो आपको डायरेक्ट भी कर लेना है, ठीक, इसलिए मैंने बताया कि आप बिल्कुल बेसिक से समझे, कोई भी आपका डाउट नहीं रहे। तो नेक्स्ट है ये, ठीक, इसमें कह रहा है कि 400 का 150% का 10% का मान क्या है, मतलब ये कह रहा है कि 400 जो है, ठीक, यानी 400, ठीक, इसका 150%, यानी 150%, इसका भी फिर 10%, ये इसका 10% हो गया, ठीक, इसका मान बताना है हमें। तो अब परसेंटेज को हटाएंगे हम, यानी कि 400 मल्टीप्लाई 150, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक, मल्टीप्लाई यहाँ 10 है, यहाँ भी परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक, ये तो बेसिक से चीजें, एक जीरो से एक जीरो खत्म और एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म, अब यहाँ भी देखे 2 जीरो ये खत्म, ठीक, यहाँ क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 15 ये बचा, ठीक, और मल्टीप्लाई 1, ठीक, तो 4 की 15 होगी तो 15 चौका 60, तो बिल्कुल बेसिक से, यानी क्या आ गया इसका आंसर 60, तो जो कि है ऑप्शन डी में। तो देख रहे होंगे आप, जो हमारी पहली क्लास थी, जो हमने उसमें बेसिक बेसिक चीजें बताई थी कि ए रेशो बी कैसे निकालते हैं, छोटी छोटी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये सारा इस क्लास में सारे क्वेश्चन होंगे, और लास्ट में शायद मैं एक टाइप और करवा दूंगा फ्रैक्शन का, फिर उसके बाद हम जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक, परसेंटेज के, वो सारे एक एक करके हम सारे टाइप कवर कर लेंगे, इस प्रकार से हमारा परसेंटेज चैप्टर खत्म होगा, ठीक, और आप पर भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ जाएगा, और उसके बाद आपके कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे परसेंटेज के, अगर आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ा है, ठीक, प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहली वीडियो जरूर देखनी है आपको, ऐसे नहीं कि आपने पहली वीडियो नहीं देखी यार आप दूसरी वीडियो पर आ गए, फिर आपके समझ में बहुत कम आएगा, या तो आप पहले से अच्छे हो, ठीक, आप पे छोटी छोटी चीजें आती हो, अगर आप पे बिल्कुल नहीं आती छोटी छोटी चीजें, तो पहली वीडियो जरूर देख लेना, तो इस बात का भी ध्यान रखना। इसमें कह रहा है यदि 20% P प्लस क्यू का 50% का B% है तो खोजे, यानी ये निकालना 2A माइनस बी रेशो 2A प्लस बी, यानी यहाँ P और क्यों दिया है, यहाँ A और B, इसका मतलब ये क्वेश्चन शायद गलत है, ठीक, इंग्लिश में ठीक लिखा तो इसे रहने दो, ठीक, ये मिसप्रिंटिंग हो गया है, तो इंग्लिश वाला पढ़ो, यानी इफ 20% ऑफ A प्लस बी, यानी कि ये दिया 20% जो है, ठीक, A प्लस बी का, ये वो किसके बराबर दिया है 50% ऑफ बी, यानी 50% बी का ये दिया है, तो हमें निकालना 2A माइनस बी का रेशो 2A प्लस बी से, ठीक, इसे सोल्व करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे क्या, तो 20 इसके नीचे जाएगा 100, यानी 20%, सॉरी 20/100, यहाँ A प्लस बी, ठीक, और यहाँ 50/100, परसेंटेज को हटा दिया हमने, और यहाँ मल्टीप्लाई बी, 20 पंजे 100, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक, 50 दूनी 100, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक, तो इसे कह सकते हैं हम, यानी A प्लस बी क्या है नीचे 5, ठीक, इज इक्वल टू यहां है B और बटे में नीचे 2, यानी B/2, ठीक। अब इसे सोल्व करेंगे, शायद मैंने ये चीज नहीं बताई थी आपको,
ठीक, जैसे यहाँ मान लो ये x प्लस वाई, यहाँ 4, ठीक, यहाँ है मान लो a प्लस बी, ठीक, यहाँ 3, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करते हैं। 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये इस प्रकार, ठीक, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। ये 4 है, 4 की इधर हो जाएगी, इधर a प्लस बी में, यानी 4 मल्टीप्लाई a प्लस बी, ठीक, जब बराबर होता है, ठीक, तो उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं हम। तो इसमें सेम ऐसे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई a प्लस बी में होगी, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b, ठीक, दोनों में होगी a प्लस बी में मल्टीप्लाई, फिर b की 5 में होगी, यानी 5b, ये ठीक। अब देख सकते हैं यहाँ 2b है, यहाँ 5b है, b को b की तरफ ले जाएंगे, ठीक, यानी b इधर जाएगा तो इधर बचेगा 2a, ठीक, 5b इधर माइनस का हो जाएगा 2a, क्योंकि मैंने बताया था बराबर से जब इधर जाएंगे हम इक्वल से तो हमेशा साइन चेंज होता है। तो 5b है, यहाँ 2a है, तो 5b में से 2a जाएंगे तो 3, ये a नहीं b है, सॉरी, ठीक, तो यहाँ क्या है b, ठीक, तो 5b में से 2b जाएंगे तो वो बचेंगे कितने 3b, यानी 2a बराबर 3b। तो यहां से हम a और b का रेशो निकाल लेंगे, देखो वो कैसे, तो a है तो b को इसके नीचे भेज देंगे, यानी ये a बटे b, ठीक, और जो 2 है वो इसके नीचे चला जाएगा, यानी 3 बटे 2, ये, तो यहां से क्या आ गया a और b का रेशो। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था 2a माइनस b, ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ठीक, 2a माइनस b, इसका रेशो किससे पूछा था 2a प्लस b से, यानी कि बटे में लिख सकते हैं 2a प्लस b, ये पूछा था, ठीक। तो हम पे रेशो की वैल्यू है a और b की, हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस टाइप से निकालने के लिए, क्योंकि अगर मान लो एक्चुअल वैल्यू है, हम मान ले इसे 3x मान ले, इसे 2x मान ले, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे 3x, यहाँ 2x, यहाँ पे 3x, यहाँ 2x, तो x कॉमन आ जाएगा और वो कट जाएगा, ठीक, तो इसलिए हमें रेशो से ही काम चल जाएगा, तो हम डायरेक्ट रेशो को रखें यहाँ और अपनी वैल्यू निकाल लें, ठीक। तो a जो है वो क्या 3, यानी कि 2, ये a क्या है 3, अब माइनस b क्या है 2, ये अपॉन a क्या है 3 प्लस 2, तो 2 तिया 6, 6 में से 2 जाएंगे 4, यहाँ बचेगा, ठीक, 2 तिया 6 और 2 जोड़ जाएंगे तो 8, ऐसे काटेंगे 4 दूनी 8, तो क्या बचेगा 1 बटे 2, यानी कि इसे कह सकते हैं 1:2, तो 1:2 किस में दिया है ऑप्शन सी में। तो इस तरीके से करना होता है हमें, ठीक। तो अब कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, इसमें कह रहा है कि जब 60 को किसी संख्या के 60% से घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है, संख्या क्या है, ठीक। तो मैं बताता हूं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब देखो समझिए, यानी कह रहा है 60 का किसी संख्या के 60% से घटाया जाता है, कोई संख्या है, मान लो वो है x, ठीक, मान लिया हमने, ये कह रहा कि वो संख्या का जो 60% है, यानी इस संख्या का 60% हो जाएगा ये, ठीक, उसमें से अगर 60 को घटा दें, यानी ये घटा दिया हमने 60, ठीक, तो जो परिणाम है वो 60 आता है, ये आ गया परिणाम 60। तो इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अब इसे कर सकते हैं, देखो कैसे, x मल्टीप्लाई जो 60% है, इसे जब हटाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 100 से, ठीक, 60 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 60 प्लस 60, ठीक, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ क्या बचेगा x मल्टीप्लाई 6/10, ठीक, 60 और 60 120, 10 जाएगा इधर और 6 आएगा नीचे, तो इसलिए हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं, देखो चलो मैं बता दूं आपको बिल्कुल, यानी x तो 10 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, यानी 120 मल्टीप्लाई 10, ठीक, और जो 6 था वो आएगा नीचे, ये, तो अब इसे काट सकते हैं, यानी 6 दूनी 12, यहाँ बचा 20, और 20 की जब 10 में होगी तो वो आ जाएगा 200, 200, ठीक। तो जो हमारी संख्या थी वो थी 200, तो 200 किस में है ऑप्शन डी में, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने का एक टाइप और है, देखो डायरेक्ट समझिए वो कैसे करते हैं। ये कह रहा था कि जो कोई संख्या है उसके 60% में से अगर हम 60 घटा दे तो वो 60 प्राप्त होती है, मतलब ये कह रहा है, ठीक, कि जो 60% है उसका, उस संख्या का जो 60% है, ठीक, उसमें से अगर 60 घटा रहे हम तो हमें क्या मिल रहा, देखो चलो रहने दीजिए, आप समझ नहीं पाएंगे, इसे मैं आगे बताऊंगा इस टाइप पे, ठीक, आएगा ये तो सेम इस टाइप पे मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि उसमें 2-3 क्वेश्चन आएंगे जब बताऊंगा। अभी आप पहले बेसिक से कीजिए, कभी आपके ये भी गुल हो जाए दिमाग में से, क्या फायदा। तो इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, तो क्या संख्या है, सेम टाइप है, ठीक, किसी संख्या के 85% को, मतलब ये कह रहा है जो संख्या मान सकते हैं x, उसके 85% को
उसका 85% हो जाएगा ये, ठीक, बिल्कुल बेसिक से। उसमें अगर 75 जोड़ दिया जाए, ये जोड़ दिया 75, देखो, ठीक, तो परिणाम क्या, परिणाम वही संख्या प्राप्त होगी। तो वही संख्या क्या, तो वही संख्या क्या हमने मानी थी x, ये प्राप्त होगी। ठीक, तो कीजिए इसे x और मल्टीप्लाई 85% से, परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड हो जाएगा 100 से, ठीक, प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो इसे काटेंगे, देखो 17 पंजे 85, 17 से कट गया, इसे 20 पंजे 100, 20 से कट गया, यहाँ क्या बचा 17 एक्स बटे 20, ठीक, प्लस 75 और बराबर में एक्स। आप देख सकते हैं हम इसे ले जाएंगे इधर, इधर तो बचेगा क्या 75, इधर क्या बचेगा 75, ठीक, एक्स तो था ही, अब इसे इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, ठीक, ये हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस 17 एक्स बटे 20। अब इसे हम सोल्व करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई एक्स में होगी तो 20 एक्स, फिर इसमें 17 एक्स जाएंगे तो बचेगा 20 में से 17 जाएंगे 3 एक्स, तो 75 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 3 एक्स ऊपर और नीचे 20। ठीक, इसे तो सोल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन को इसके नीचे 1 मान के, पहले इसकी इसमें करेंगे, फिर 1 की इसमें करेंगे, अपॉन में 20 की 1 में करेंगे, इस प्रकार। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो 3 से डायरेक्ट काटेंगे कितनी बार 25 बार, ठीक, अब 20 की फिर 25 में हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 25 मल्टीप्लाई 20, ये आ जाएगा हमारा एक्स। ठीक, तो क्या आ जाएगा 25 दूनी 50, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 500, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 500। ठीक, तो 500 किस में है, तो 500 किसी में नहीं है, तो इसका मतलब आप इस ऑप्शन को काट के यहां 500 कर लो, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो यहां बताता हूं मैं इसका दूसरा टाइप, यानी कि जल्दी से कैसे करते हैं। देखो इसमें बोला था कि कोई जो संख्या है उसका 85% 75 में जोड़ने पर हमें संख्या वही प्राप्त हो रही है, तो जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक, और उस संख्या का हमारे पास 85% था, उसमें हमने कुछ जोड़ा, ठीक, तो हमें संख्या क्या मिल गई, जो 75 जोड़ा संख्या में वही प्राप्त होगी, मतलब जो 75 है, ठीक, मतलब ये जो 75 है 15% की वैल्यू होगी। ठीक, क्योंकि जब संख्या अपने आप में, संख्या हमारे पास थी 85%, अगर उसमें हम 15% जोड़े तो जब भी तो वो संख्या 100% बनेगी। ठीक, तो इसमें जो 75 में जुड़वाया है, तो ये 75 जो है 15% की ही वैल्यू है। ठीक, तो इसका मतलब कह सकते हैं जो 15% की वैल्यू है संख्या की, वो क्या है 75, और हमसे संख्या पूछी थी, तो संख्या का मतलब हमें 100% की वैल्यू पूछी थी, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 100% की वैल्यू, 15 पंजे 75, तो यहाँ 1% की जो वैल्यू है वो क्या बचेगी 5। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ 100 से, 100% की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, तो यहां आ जाएगा 100%, ठीक, और यहां आ जाएगा 500, तो ये आ गई हमारी डायरेक्ट। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे इस तरीके से करना। ठीक, क्योंकि ये अभी हमारी क्लास चल रही है, तो यहाँ मैं बेसिक से भी और जो शॉर्ट मेथड होते हैं उनसे भी दोनों प्रकार से बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें कह रहा है कि यदि 120 को x% से कम करने पर 40 में x% की वृद्धि के समान परिणाम मिलता है, तो 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, तो कुछ नहीं, वही है, सेम क्वेश्चन है ये भी। और मैं बता दूं, मतलब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक, जो हिंदी में नहीं करते क्वेश्चनों को इंग्लिश में सोल्व करते हैं, तो मैंने दोनों टाइप में लिखे हैं क्वेश्चन, तो इंग्लिश में पढ़िए आप लोग, ठीक, और बाकी सब हिंदी में। तो इस क्वेश्चन में बोला जो 120 को x% से कम करने पर, अब मैं आपको थोड़ी सी बताता हूं। मान लो कोई संख्या है, चलो हमने मान ली कोई संख्या 50, ठीक, अगर मैं कहने लगूं कि ये संख्या 20% हमने इसमें से कम कर दी, तो संख्या कितनी बचेगी, तो जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक, अगर मैं 20% कम कर दूंगा तो वो बचेगी 80%। ठीक, तो 20% हमने कैसे कम करी, इसका मतलब हमने 100 में से 20 घटाया होगा, जब तो बनी हो 80%। तो इसका मतलब जो 50 संख्या है, मैं कह रहा हूं इसमें से हमने 20% कम कर दी, तो ये कितनी बचेगी अपने आप का 80% बचेगी। ठीक, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मानो कोई संख्या x और मैं कह लगूं इसका हमने 10% कम कर दिया, तो इसका मतलब ये संख्या जो है अपने आप में 90% बचेगी। ठीक, क्योंकि अगर मैं कहने लगूं कि कोई संख्या है जैसे 50 ही थी, जैसे 50 है, इसमें हमने 20% बढ़ा दिया, तो ये संख्या कितनी बन जाएगी। ठीक, तो संख्या अपने आप में 100% होती है, अब 20% हमने बढ़ा दिया, तो 100 प्लस 20 120, तो ये संख्या अपने आप में क्या हो जाएगी 120%। तो इस बात का ध्यान रखना, आप डायरेक्ट कीजिए, नहीं तो देखो कैसे निकालेंगे, जैसे 50 है, हमने कही इसका 20% हमने इसमें बढ़ा दिया, तो 50 का पहले हम 20% निकालेंगे, ये 20/100,
ठीक, 20 पंजे 100, अब 5 से काटेंगे 10, तो क्या आ जाएगी, जो 50 का 20% है वो 10 आ गई, तो हम फिर टोटल जो संख्या कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 10, यानी क्या हो जाएगी 60। ठीक, अगर हम डायरेक्ट करें, माने हमने कही थी 50 का हमने 20% बढ़ाया तो संख्या कितनी हुई, तो मानो संख्या थी 50, हमने इसका 20% बढ़ा दिया, तो कितनी बनेगी ये 120%। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 120%, इसे सोल्व करेंगे। ठीक, तो 2 जीरो नीचे आएगी, तो 2 जीरो से यानी 1 जीरो 2 जीरो, यहां से ये कट जाएंगे, तो 12 पंजे 60, तो अब भी क्या बनी 60। तो देख सकते हैं आप, तो आप इस तरीके से लिखिए डायरेक्ट। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी मैंने बेसिक से चीजें बताई हैं जिससे कि आपको पता रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो इसने कहा था यदि 120 को x% से कम करने पर, मानो 120 था, उसको हमने x% से कम कर दिया, तो कितना बचेगा, ये बचेगा ये 100 में से अगर हम x घटाएंगे तो इतना परसेंटेज ये बचेगा ना। अब मैं कहता 10% कम कर दिया तो 100 माइनस 10 90% बचता ना। ऐसी अगर मैं कह रहा हूं कि x% कम कर दिया तो 100 माइनस x% बचेगा। ठीक, तो ये जो है ये कह रहा है किसके बराबर है, 40 में x% की वृद्धि कर देगा, मतलब ये कह रहा है कि जो 40 है, ठीक, उसमें हमने x% की वृद्धि कर दी, तो कितना हो जाएगा, यानी 100 प्लस x, ये परसेंटेज इसके बराबर है। ठीक, तो इस प्रकार से लिखना होता है। अब इसे हम सोल्व कर सकते हैं और यहां से हम सीधी x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड 100 से करेंगे, तो क्या फायदा, 100 से 100 कट जाएगा जब भी, क्योंकि डायरेक्ट परसेंटेज से परसेंटेज भी काट सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा ये, अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट जाएगी। ठीक, यहाँ क्या बचेगा 12, ठीक, 100 माइनस एक्स, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। ठीक, यहाँ क्या बचेगा 4, 100 प्लस एक्स। ठीक, अब देखो 4 से सभी काट लग सकते हैं, 4 तिया 12, ठीक, यहाँ 3 बचेगा, 3 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो 3 की मल्टीप्लाई जब 100 में होगी तो हो जाएगा 300, ठीक, माइनस 3 की मल्टीप्लाई एक्स में होगी तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ क्या बचा खाली, यहाँ 1 बचेगा जब कट गया था, तो यहाँ बचा 100 प्लस एक्स, यानी 100 प्लस एक्स। ठीक, तो अब इसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ है माइनस का 3x, यहाँ है प्लस का 3x, तो 100 को तो लाएंगे इधर, ठीक, तो 300 माइनस का हो जाएगा 100, ठीक, तो x तो था ही इधर, इधर जाने पर हो जाएगा प्लस का 3x, 300 में से 100 जाएंगे तो बचेंगे 200, ठीक, 3x और 3x, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक, 4 जाएगा नीचे से काट लेंगे तो 4 पंजे 20, यानी आ जाएगा x की वैल्यू 50, क्या आ जाएगी x की वैल्यू 50। अब देखो क्या पूछा था क्वेश्चन में, ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा था 210 का x%, ठीक, तो मैं यहां बताता हूं, 210 जो है उसका x%, x क्या हमारा 50, यानी उसका 50%, ये, ठीक, 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि ठीक 180 के, यानी 180 के x प्लस 20%, यानी x क्या हमारा 50, यानी 50 प्लस 20%, ठीक, इससे कितना प्रतिशत कम है। अब देखो आप इसे सोल्व नहीं करोगे कि पहले यहां से वैल्यू निकालोगे इसे सोल्व करके, फिर यहां से वैल्यू निकालोगे, फिर देखोगे कि कितना प्रतिशत कम है। ठीक, मैंने इससे पहले बताया था पहली वाली क्लास में कि परसेंटेज निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू डिपेंड नहीं करती, उनका रेशो से ही काम चल जाता है, उनके रेशो से ही परसेंटेज को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनका रेशो निकाल लो, ठीक, उसके बाद हम निकाल देंगे कितना प्रतिशत कम है। ठीक, उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ठीक, यहाँ है 210 बचा, मल्टीप्लाई 50, ठीक, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 180, ठीक, 50 और 20 70, मल्टीप्लाई 70 ये बचा। ठीक, देखो एक जीरो से एक जीरो इधर खत्म, और यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ क्या बचा 21 मल्टीप्लाई 5, ये बचा 21 मल्टीप्लाई 5, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक, इधर क्या बचेगा 18 मल्टीप्लाई 7, ठीक, 18 मल्टीप्लाई 7। अब देखो 3 से भी काट सकते हैं, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, यहाँ बचा 7, 7 पंजे 35, इधर हो जाएगा 35, इधर हो जाएगा 6 सत्ते 42, यानी 42। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसे भी काट सकते हैं, वैसे 7 से कट जाएगा, यानी 7 छिंग 42 और 7 पंजे 35, तो 5 रेसो 6। तो इसने क्या पूछा था, ये इससे कितना कम है, तो देख सकते हैं ये 5 है ये 6 है, तो कितना कम है, 1 कम है, किससे 6 से, तो 6 से कितना कम है यही पूछा था, तो मल्टीप्लाई 100। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो 100 बटे 6 क्या होता है 16.66%,
ठीक, 16.66%, क्योंकि आपको पता होगा मैंने फ्रैक्शन की वैल्यू बताई थी, यानी 1/6 क्या होता है, ये 16.66% या 16 सही 2/3%। ठीक, तो ये पिछली क्लास में जो मैंने कुछ फ्रैक्शन टू परसेंटेज बताई थी, यानी याद करने के लिए, वो यही तो काम आती हैं। ठीक, आप निकालते थोड़ी रहोगे कि 1/6 को निकालो मल्टीप्लाई 100 से करके। ठीक, अगर आपको पता है तो आप सीधा लिख दोगे, तो वही मतलब होता है। ठीक, और जो मैंने उसमें पहली क्लास में बहुत कुछ चीजें बताई थी कि कुछ चीजें जो आपको याद करनी है, और कुछ तो वो चीजें आपको याद भी होनी चाहिए, जैसे टेबल वगैरह, बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू थी, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वगैरह। ठीक, और कुछ स्क्वायर थे, कुछ रूट थे, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक, पता क्या होने चाहिए, मतलब जैसे जैसे आप क्वेश्चन भी करोगे वैसे वैसे वो आपके प्रैक्टिस के साथ खुद ब खुद आपको आ जाएंगे। तो नेक्स्ट है ये, ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक आदमी अपनी संपत्ति का 25% दान और बाकी अपने परिवार को देता है। परिवार को दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलता है? बेहतरीन। तो कह रहा है एक आदमी अपनी संपत्ति का 25% दान में देता है और बाकी अपने परिवार को। ठीक, मतलब 25% वो दान में देता है। देखो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। 25% का मतलब क्या होता है? ठीक, 25% है, ठीक, इसका मतलब 25/100, ये 25/100 यानी कि 1/4। ठीक, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 25% मतलब 1/4। तो मतलब कह रहा है 1/4 वो दान में देता है, यानी मैंने बताया था पहली क्लास में, इसका मतलब है 4 में से 1। ये कह रहा है कि 4 में से 1 उसने दान में दे दिया, तो 4 में से 1 उसने दान में दे दिया, और बाकी का उसने कितना, 3 जो बचा वो दिया होगा अपनी फैमिली को। ये फैमिली को दिया, ये उसने चैरिटी में दिया, दान में। तो अब ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है परिवार को दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलता है। ठीक, परिवार को दान में दी गई तो संपत्ति परिवार को मिला 3। ठीक, अब पूछा था किससे कंपेयर कर रहे हैं, दान में दी गई राशि से कंपेयर कर रहे हैं, तो दान में कितनी दी गई 1, तो मल्टीप्लाई 100, तो यहां से आ जाएगा हमारा परसेंटेज, वो आ जाएगा 300। तो 300% इज द राइट आंसर। ठीक, आप बहुत बच्चे इसमें गलती क्या कर देंगे, वो सीधा 25% निकाल देंगे। ठीक ना, 25 ने 75, 3 की वैल्यू हम 4 पे निकाल देंगे, ये इस प्रकार ये नहीं करना, क्योंकि आप देखो कि किससे कंपेयर कर रहा है। ये कह रहा है कि परिवार को जो दान में दी गई राशि है उससे कंपेयर करनी है हमें, तो परिवार को तो 1 मिली है ना राशि, इससे कंपेयर करनी है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि 25%, यानी चैरिटी में कितना कितना दिया उसने 25%, और जो फैमिली है उसको दिया 75%। ठीक, तो इसने पूछा है 75% जो है, ठीक, यानी जो 75 है, ये चैरिटी यानी दान में जो दिया गया उसका प्रतिशत पूछा है, उसका प्रतिशत यानी ये। ठीक, 75% और 25%, इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक, तो आप काट सकते हैं परसेंटेज से परसेंटेज, 25 या 75 यहाँ 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 100 में होगी तो 300। ठीक, तो वो आपकी मर्जी है कैसे कीजिए। ठीक, तो इस प्रकार करना है आपको भी। ठीक, ये भी सेम टाइप क्वेश्चन है। ठीक, इसमें कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो मतलब 60%, ठीक, 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है 60/100। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं 0 से 0 काट देंगे 6/10, और 2 से भी काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। इसका मतलब ये 60% का। अब ये क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, यानी कि ए की आय बी की आय से, तो ये बी की आय हो जाएगी, इससे कंपेयर कर रहा है। इतने क्या है, कम, यानी 3 कम है, तो इसका मतलब जो ए और बी, तो बी की आय जो 5, ए की आय जो इससे कितने 3 कम है, तो 5 में से 3 जाएगा 2, तो इसका मतलब ए की आय 2 है, बी की 5। अब ये क्या कह रहा है, ठीक, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब जो बी की आय है कितने प्रतिशत अधिक है ए की आय से, तो 2 और 3 5, तो 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ए की आय से पूछिए, यानी कंपेयर कैसे करना है ए से, यानी ये अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा परसेंटेज। ठीक, तो यहां हो जाएगा ऊपर 300/2। ठीक, यानी ये 300/2 परसेंटेज। ठीक, 300/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 150%। इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 150%, जो कि है ऑप्शन डी में। ठीक, और आप चाहो तो देखो इसे ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ए और बी है, ठीक, ए और बी है, इसने बोला था ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय अगर मान लो हम 100 है, तो ए की आय 60% कम है,
तो 100 का 60% 60 होगा, उसमें से हम घटाएंगे तो बचेगा 40। इसका मतलब एक ही आया जो वो है 40। यहां से इनका क्या निकाल सकते हैं, रेशो। ठीक, तो इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, सब 2 से काटेंगे 2 पंजे 10। तो अब भी रेशो यही आया है ना, 2/5, ये 2:5। ठीक, तो ये बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक, जिससे कि आपका परसेंटेज चैप्टर बिल्कुल मजबूत हो जाए और आपका कभी भी कोई क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक, क्योंकि अगर बेसिक आपका मजबूत होगा, ठीक है, अगर जड़ आपकी मजबूत होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट है ये, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की वृद्धि की जाती है तो नए मूल्य को मूल मूल्य पर लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि जब 12.5% है तो 12.5 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/8। अगर आपको पता हो फ्रैक्शन टू परसेंटेज, उसमें मैंने ये वैल्यू बताई थी डायरेक्ट। तो इसने कहा 12.5 मतलब 1/8। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 1/8 की वृद्धि, मतलब कह रहा है 8 पर 1 की वृद्धि कर दी उसने, मतलब ये कह रहा है कि पहले 8 थी, अब क्या होगी 9। तो अब ये कह रहा है कि वापसी लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। तो उसे वापसी 8 करना है, यानी 9 में से उसे 1 घटाना पड़ेगा। तो 9 में से उसे अब 1 घटाना पड़ेगा, 9 पर घटाएगा वो, क्योंकि बाद में तो वैल्यू 9 है ना, 9 पर ही तो घटाएगा, और मल्टीप्लाई 100, ये आ गई परसेंटेज। ठीक, तो अब 100/9 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो कि होता है 11.11। ठीक, इसका मतलब क्या होता है 1.11%। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, 11 सही, ये 11 सही 1/9%। तो इस प्रकार ये करने होते हैं। और अब आगे करते हैं, क्योंकि देखो मैं इसमें बता दूं कुछ खास बात, ये जो है मतलब इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, अभी आप जब टाइप पढ़ोगे क्वेश्चनों के, तो उसमें एक टाइप होता है कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा और जो कंजप्शन कहते हैं उपभोग, उपभोग के, ठीक, कंज्यूम जो करता है चीजें, एक चीनी की कीमत इतने % बढ़ गई, ठीक, तो उसे खपत कितने % कम करनी चाहिए ताकि बराबर खर्चा हो। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो इसी मतलब इस क्वेश्चन के बेस पर आधारित होते हैं। तो इस क्वेश्चन को कराने का मतलब वही है कि हम कैसे करेंगे उन क्वेश्चनों को भी आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब 30%, जो 30% जो होता है वो क्या होता है 3/10। ठीक, मतलब कह रहा दो संख्या तीसरी संख्या से, मतलब पहली संख्या 3/10 कम है, मतलब जो तीसरी संख्या मानो वो ये है, तीसरी संख्या सी, ये मानी ये इतने कम है। ठीक, कम तो कह रहा मतलब 10 में से 3 जाएगा, मतलब पहली संख्या अगर ए थी, ठीक, दूसरी संख्या मानो बी थी, तीसरी संख्या मानो सी थी। ठीक, इस प्रकार करो, पहले हम ए और सी का कंपैरिजन करेंगे, मानो पहली संख्या ए तीसरी संख्या सी, तो मतलब क्या रहा पहली संख्या जो वो तीसरी संख्या 10, तो उससे 3 कम है पहली संख्या, तो वो हो जाएगा 7। ठीक, ये आगे पहली और तीसरी संख्या का रेशो। अब दूसरा इन्हें क्या बोला, दूसरी संख्या जो वो तीसरी संख्या से 40% कम है, तो 40% का मतलब क्या होगा, ये 40% का मतलब होगा 40/100, और इसे काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये। तो इसका मतलब ये तीसरी संख्या इससे कंपेयर कर रहा है, और ये दो कम है दूसरी संख्या, यानी जो बी और जो सी होगा, तो सी तो क्या है 5 हमारा, ठीक, और बी क्या है हमारा, उससे 2 कम है यानी 3। ठीक, तो आप देख सकते हैं अब हमें इनका रेशो हमें इक्वल करना पड़ेगा, जैसा यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, लेकिन यहाँ सी 5 है और यहाँ सी 10 है। तो अब हम इसे ऐसे नहीं करेंगे, पहले इक्वल बनाओ, कैसे इक्वल बनाएंगे, तो या तो 10 कर लो, यहाँ भी सी 10 होनी चाहिए, या यहाँ भी 5 होनी चाहिए। एक तो सबसे बेहतर है कि यहाँ हम 10 की करेंगे, तो क्या कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक, तो इधर हो जाएगा 2 3 6 और 2 पंजे 10। तो अब रेशो आगे समान, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी ए रेशो बी रेशो सी। तो ए कितना हमारा 7, बी कितना, सॉरी बी कितना 6 यहां से, और सी कितना 10। अब क्या पूछा था, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या 7 दूसरी संख्या 6, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है। दूसरी संख्या से पूछा था, 1 अधिक है दूसरी संख्या 6, मल्टीप्लाई 100, यह आ जाएगी परसेंटेज में वैल्यू, जो कि क्या होती है 16.66%। ऑप्शन सी। तो इस प्रकार आप करेंगे, और आप चाहो तो इसे और कैसे कर सकते हैं, देखो मतलब ये कह रहा था कि जो दोनों संख्या ये तीसरी संख्या से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो दो यानी ए बी सी, तो तीसरी संख्या को डायरेक्ट 100 मान लो।
अब इन्हें क्या बोले, पहली संख्या 30% कम है, तो इसका मतलब पहली संख्या क्या हो जाएगी 70, 30% कम है इससे 100 से। दूसरी संख्या 40% कम है, तो 100 में 40 जाएंगे 60, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 60। ठीक, एक जीरो से एक जीरो एक खत्म, यहाँ क्या बचेंगे 7, 6 और 10, तो तीनों की आ गई, ये आ गई संख्या। अब जो पूछे आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट है ये, ठीक, ये कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% अधिक और 20% कम है, ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मतलब कह रहा है कि दो संख्या तीसरी मतलब दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है, तो ये सेम क्वेश्चन है अभी जो करवाया था, तो इसे खुद कीजिए एक बार। ठीक, खुद कीजिए, क्योंकि इसे कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी करवाया था। ठीक, क्योंकि 10% अधिक है, चलो मैं करवा देता हूं। तीसरी संख्या जैसे ए बी सी, तो तीसरी संख्या मान लिया हमने 100। अब क्या कह रहा है, पहली जो संख्या 10% अधिक है तो हो जाएगी 110, क्योंकि अधिक कही है इसने। तो दूसरी संख्या 20% कम है तो हो जाएगी 80, 100 में से 20 जाएंगे 80, क्योंकि कम कही है। अब यहाँ से सीधा हम रेशो निकाल सकते हैं, ये जीरो से जीरो कट जाएगी, यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 10। अब इसने क्या पूछा था, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, देख सकते हैं पहली संख्या 11 है, तो कितनी कम है, 3 कम है, पहली संख्या से पूछी है। ठीक, तो इसलिए नीचे 11 आएगा। ठीक, इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, जिससे हम कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे आती है। ठीक, ये क्या हो जाएगा 300/11। अब देखो इसका मैं एक तरीका बताता हूं, आपको पता होगा, यानी कि 100/11, 100/11 मल्टीप्लाई है 3, ये परसेंटेज। 100/11 क्या होता है, वही 1/9, तो ये 3/9 की वैल्यू है। तो ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो शायद इसका ये 300/11 आएगा। जब हम इसे काटेंगे तो आ जाएगा 3 9 27, यानी लगभग 27 के पॉइंटों में नहीं दिया। ठीक, मतलब अप्रोक्स वैल्यू दी है। ठीक, तो 100/11 क्या होता है, यानी सीधा कर सकते हैं आप, ज्यादा झंझट में मत पड़ो। 300/11, ठीक, डिवाइड करेंगे, यानी कि 11 दूनी 22, क्या बचेगा 6। ठीक, 11 दूनी 22 8 बचेगा, 11 सत्ते 77, यानी 27 पॉइंट कुछ कर आएगी वैल्यू। तो 27 पॉइंट मतलब अप्रोक्स क्या है 27%। ठीक, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक, तो एग्जाम में हमें यही नहीं कि क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक, हमें ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं कि ऑप्शन किस प्रकार दिए हैं, क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं होता, तो ऑप्शन को देखकर हमें क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वो ऑप्शन देखकर भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये, इसमें कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तुलना में 50% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% कम है, ज्ञात करें कि पहली संख्या की तुलना में तीसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। ये कह रहा है कि जो एक संख्या दूसरी की तुलना में 50% अधिक, तो जो यहां बताता हूं मैं, यानी जो 50% है, ठीक, इन्हें मैं लिख लिख कर बता रहा हूं आपको। ठीक, हालांकि जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे क्लास में तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा। कैसे, जैसे यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तुलना में 50% अधिक है, तो इसका मतलब जो एक संख्या है दूसरी संख्या की तुलना में 50% अधिक है, मतलब 3/2, तो ये वैल्यू आएगी। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कर करके कि किस प्रकार आएगी। जैसे 50% का मतलब है 1/2। ठीक, मतलब कह रहा है कि दो पर एक ज्यादा है एक अधिक, मतलब अगर दूसरी संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या 2 और 1 3 हो जाएगी। ठीक, जैसे दूसरी संख्या 2 है तो वो कह रहा है एक अधिक है उस पर, तो ए क्या हो जाएगी 3, तो ये आगे a/b। अब इसने क्या बोला था, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% कम है, तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ठीक, तो यानी 4 पर 1 कम है दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या की तुलना में 1 कम है, यानी कि तीसरी संख्या क्या थी 4, उस पर 1 कम है, तो ये हो जाएगी 3। तो आप देख सकते हैं रेशो आ गए a/b के और b/c के। अब यहां से हम तीनों के रेशो निकाल सकते हैं। तीनों के रेशो कब निकालेंगे, जब हमारी, जैसे इसमें देख सकते हैं यहां पर भी b दिया है, ये रहा, ठीक, यहां पर भी b दिया है और यहां पर भी b दिया है, लेकिन यहां पर b की वैल्यू 2 है और यहां पर b की वैल्यू 3 है। तो मैंने बताया था कि हमें रेशो को मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन का मतलब इक्वल बनाना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ 2 है या 3 है, हमें इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमेशा इक्वल उनके एलसीएम से बनाते हैं। जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, तो दोनों तरफ हम 6 करनी पड़ेगी। अब देख सकते हैं किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमें यहाँ 6 करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 से इधर। ठीक, और यहाँ भी हमें 6 करना है बी को, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 से, तो क्या हो जाएगा, यानी 3 3 9 ए, अब बी हो जाएगा 2 3 6, यहाँ क्या हो जाएगा
3 दूनी 6 बी और 4 दूनी 8 सी। ये आगे इनके रेशो। अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी ए रेशो बी रेशो सी। तो ए कितना 9, ठीक, और बी कितना 6, ठीक, और सी कितना 8। अब क्या पूछा था इसमें, पहली संख्या की तुलना में तीसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, यानी पहली की तुलना में जो तीसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। तो देख सकते हैं 1 कम है 9 से, कितने कम है 1, 8, 8 जो है वो कितने कम है 9 से 1 कम है। किसकी तुलना पूछे, तीसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में। तो पहली संख्या क्या 9, तो तुलना किससे हो रही है 9 से, मल्टीप्लाई 100। ये भी क्या आ जाएगा 11.11, ठीक, परसेंटेज। तो आप सीधे लिख सकते हैं जहां ही 1/9 दिखेगा 11.11%, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में तो आ रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज लिखकर बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज वर्क कर रही है। ठीक, ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ते रहोगे ऐसे ऐसे हमारा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, और मैं जो छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें भी कम बताऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट लिख दिया करूंगा वैल्यू को। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योग का 40% है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब कह रहा है जो ए है, यानी देखो अब एक तरीका और बताता हूं लिखने का। जैसे ए है, इनने कहा बी से 40% कम है, यानी बी से बी अगर 100 है तो ए 40% कम है, तो ये हो जाएगा ए 60। ठीक, अगर हम इनका रेशो निकालेंगे तो 0 से 0 खत्म, 6/10 बचेगा, और 6/10 को भी हम 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 पंजे 10। ठीक, अब ये देखो जैसे क्या है 40%, 40% का मतलब क्या होता है 2/5। ठीक, तो अब हम बी जो क्या 5, और 5 से 2 कम है क्या ए, इसी प्रकार तो लिखा हमने बी 5 ए क्या 2 कम 3। तो देख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं, और ऐसे भी, क्योंकि आप पर हर एक तरीका आना चाहिए। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, जो सी है ए प्लस बी के योग का 40%। देखो ये कह रहा है जो सी है वो ए प्लस बी के योग का, मतलब आप या तो इसे ऐसे लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, यानी ए प्लस बी इसके योग का क्या है 40%। ये इसके लिखने का तरीका क्या है ये, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं जो सी है जो ए प्लस बी है, ये इसके योग जो है उसका क्या है 40%। ये ठीक, ये भी तरीका है लिखने का। या आप इसे और कैसे लिख सकते हैं, 40% क्या होता है, ठीक, 40% अभी बताया था 2/5। तो मतलब ये कह रहा है कि जो सी है, ठीक, वो 5 का 2 है। अब इसने कम या ज्यादा नहीं कहा कि 2 कम है या 2 ज्यादा है, इन्होंने कहा यही है। मान लो अगर ए प्लस बी 5 है तो सी क्या हो जाएगा 2, ये बोला है वो। ठीक, मतलब कम ज्यादा नहीं कर रहा, वो सीधा कह रहा है ये 40% है, मतलब 2/5 है, 5 का 2 है। ठीक, तो लिखने के कुछ तरीके होते हैं जो कि आप पर आने चाहिए। ठीक, मतलब जो सी है वो ए प्लस बी के योग का कितना है 40%। 40% का मतलब 2/5, ये बोला था। अब आप यहां से हम रेशो निकाल सकते हैं। अब लेकिन देखो इसमें जो हम रेशो निकालेंगे, अब हमें ऐसी तो कुछ वैल्यू दी नहीं है जो दोनों में सेम हो। जैसे यहाँ ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, यहाँ सी की दे दी, यहाँ ए प्लस बी की, ऐसी कुछ वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ बी की है, अगर यहाँ पर भी बी की होती उन्हें हम मेंटेन कर लेते और वहां से रेशो निकाल लेते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसे कैसे करेंगे, ठीक, अब देखो, अब लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू हमें 5 दी है। ठीक, अगर यहाँ ए बटे बी की वैल्यू दी है, अगर इन्हें हम जोड़ें, ठीक, प्लस कर दे, ठीक है, तो ये भी प्लस हो जाएंगे, 3 और 5 8। तो इसका मतलब यहाँ ए प्लस बी की जो वैल्यू है यहाँ है कितनी 8, यहाँ ए प्लस बी की कितनी वैल्यू है 8, और यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू दी है 5। ठीक, ये जो दी है ये वाली, ठीक, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है यहाँ 5। तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा ना, मैंने अभी बताया था। तो मेंटेन इनका एलसीएम से होता है, तो 8 और 5 का एलसीएम आएगा 40, 8 पंजे 40। इसका मतलब यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसका 8 था तो इसका मतलब जो 3/5 है उसमें काय से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, 5 से, तो ऊपर नीचे से हमारी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, यहाँ ए प्लस बी कितना 5, यहाँ करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई ए प्लस बी को 40 बनाने के लिए, तो यहाँ ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15, ये, ठीक, यहाँ 5 पंजे 25, ये, ठीक,
अब आप देख सकते हैं यहां पर भी क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 और यहाँ 5 अट्ठे 40। अब इनके रेशो हो गए मेंटेन। जो ए की वैल्यू है वो क्या है 15, ठीक, यानी ए की जो वैल्यू है वो क्या है 15, ठीक। बी की वैल्यू है वो है 25, यानी जो बी की वैल्यू है वो है 25, ठीक। लेकिन अब सी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 16, तो सी की वैल्यू है, जो सी की वैल्यू है वो हो जाएगी 16, ठीक। अब यहां से हम कर सकते हैं जो भी पूछा है, इनका रेशो भी निकाल सकते हैं, जो चाहो वो कर सकते हैं। क्या कहा था इसने, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी जो है ये सी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देख सकते हैं 16 जो है 25 से कितना अधिक है, 9 अधिक है, ठीक। तो 9 अधिक है 16 से, ठीक, क्योंकि सी से कंपैरिजन किया है ना इसने, मल्टीप्लाई तो ये क्या आ जाएगा 900/16, इसे हम सोल्व करेंगे जब, तो लगभग 56.25 आएगा, यानी 900/16, ठीक। तो 16 पंजे 80, 10 बचेगा, फिर 16 छिक्कम 96, ठीक, और 2 5, तो यही आएगा लगभग, ठीक, 56.25, तो जो कि है ऑप्शन सी में, ठीक। तो मैं आप देखते होंगे, अगर आपने मेरे प्रैक्टिस सेट भी देखे होंगे, तो ज्यादातर मैं पॉइंट की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं। वो कैसे, चलो मैं इसे बताऊंगा वैसे आगे धीरे धीरे, और मैं बता देता हूं। जैसे मानो ये है जैसे 5/4, अब मैं इसे सोल्व कर रहा हूं, तो 4 एकम 4 सीधा कट गया, अब यहाँ 1 बचा, तो इसका मतलब 1/4 है, तो 1/4 का मतलब होता है 0.25, ठीक। तो ये इस प्रकार डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कहीं 1/8 आ जाए तो वो इसका मतलब क्या होता है 0.125, ये, ठीक। जैसे मैं बताऊं, जैसे 9/8 लिख रहा, अब इसे मैं सोल्व करूंगा, तो 8 एकम 8 तो सीधे चला गया, बचा क्या 1, तो 1 जब बचेगा तो 1/8 बचेगा, 1/8 को हम लिख लेंगे 1 2 5। तो ये इस तरीके से डायरेक्ट कर लेते हैं हम, तो टेंशन मत करो आप, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, पर लेकिन क्योंकि हर चीज का एक तरीका होता है ना बताने का, जैसे जैसे जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं बताता चलूंगा धीरे धीरे, बिल्कुल बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मेरा मकसद पढ़ाने का यही है कि जो भी बच्चा वीडियो को देखे सबकी समझ में आना चाहिए, चाहे वह मैथ में कितना ही कमजोर हो, ठीक। और मेरा मकसद भी यही होता है कि, ठीक, मतलब जिस लेवल से मैं पढ़ाता हूँ कि बच्चा कोई कमजोर से कमजोर भी बच्चा होगा ना, उसके भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ने में अच्छे होते हैं उन्हें तो हर कोई पढ़ा देता है, उन्हें पढ़ाना भी आसान है, ठीक। लेकिन जो कमजोर बच्चे होते हैं उनका कोई नहीं होता मेरी नजर में, ठीक, क्योंकि टीचर भी है वो भी भेदभाव करता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक, उनके ही मतलब उन पर ही ज्यादा ध्यान रखता है, ठीक, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा उल्टा हिसाब है थोड़ा, मैं ज्यादातर ध्यान, और मुझे बच्चे भी वही पसंद आते हैं जो पढ़ने में कमजोर हो, ठीक, क्योंकि अगर उनका कोई नहीं है तो उनका भी तो कोई होना चाहिए, ठीक, क्योंकि मेरी नजर में सब समान है, बल्कि जो पढ़ने में कमजोर है वो ज्यादा अच्छे हैं मेरी नजर में, ठीक। सबसे ज्यादा मैं उन्हें कोशिश करूंगा बताने की, ठीक। इसमें कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 28 सही 4/7% कम है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 6 सही 2/3% अधिक है, तो संख्याओं के बीच का अनुपात, मतलब जो 28 सही 4/7 जो परसेंटेज है, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है 2/7 होता है, ठीक। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा 14 सही 2/7% क्या होता है, ये तो 1/7 होता है, ठीक। ये तो सीधा सीधा लिखवाया था, इसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7 ये परसेंटेज बन जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/7, तो ये आ गई, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। ओके, तो इसने क्या कहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से इतने कम है, यानी कि दूसरी संख्या से, ये मानो दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है 2 कम है, तो कह सकते हैं जो ए है और जो बी है, तो बी अगर 7 है तो 2 कम है तो ए हो जाएगा 5। अब आगे क्या बोला है, वो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 6 सही 2/3% अधिक है, तो 6 सही 2/3, ये परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/15, ठीक। तो इसलिए मैंने कुछ जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जो कि मैंने आपको चार्ट दिया था और मैंने वो निकालने बताए थे, वो उनका मकसद यही था जिससे कि आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सके, आपको पता होनी चाहिए, जैसे कहीं आ गया 6 से 2/3% या 6.66%, ये भी आ जाता है, इसका मतलब क्या 1/15, तो ध्यान रखना पड़ता है, ठीक, निकालने, और मैंने बता ही दिए थे। इसने कहा जो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 6 से 2/3% अधिक है, तो दूसरी संख्या से मतलब दूसरी संख्या अगर मानो ये है, तो
जो इससे पहली वाली संख्या वो एक अधिक है तीसरी संख्या से। तो अगर तीसरी संख्या ये है तो दूसरी संख्या उससे एक अधिक है। मानो बी और सी, यहां भी लिख सकते हैं आप ये, यानी बी और सी। अगर सी है 15 तो जब बी है उससे एक अधिक है, हो जाएगा 16। ठीक, अब यहाँ भी सेम सिचुएशन बन रही है, यानी ये ए बटे बी वो क्या है 5/7 और बी बटे सी, ठीक, वो क्या है 16/15 ये। अब हमसे क्या पूछा था, संख्याओं के बीच का अनुपात, तो संख्याओं के बीच का रेशो निकालना है। ठीक, तो यहाँ 20 16 है, यहाँ 20 7 है, तो इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए तो हमें क्या करेंगे, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई, मतलब इनका एलसीएम निकालेंगे और वो वैल्यू बनाएंगे। जैसे 16 7 का एलसीएम क्या होगा, 16 7 112। ठीक, तो 112 बनाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ कर देंगे ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई और यहाँ कर देंगे ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ए बटे बी, क्या हो जाएगा ए बटे बी हो जाएगा 16 × 5 = 80 और 16 7 112। ठीक, और यहाँ बी बटे सी क्या हो जाएगा, यानी ये 16 7 112 और 15 7 105। तो ये आ गया, यहां से हम निकाल सकते हैं ए रेशो बी रेशो सी, यानी ये ए रेशो बी रेशो सी। तो ए कितना है 80, ठीक, और बी कितना है 112, ठीक, और सी कितना है 105। तो ये यहां से हमारा आ गया तीनों का रेशो, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो आप एक तरीका और बताता हूं मैं, जैसा क्वेश्चन ये सेम आता मान लो आपके एग्जाम में, तो आपको इतना करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें रेशो पूछा है तीनों का। ठीक, तो जबकि हमें पहले मतलब जैसे हमने ये निकाला, मान लो ए और बी का रेशो निकाला जो कि आया था 5/7। ठीक, तो ये तो रहेगा ही ना ए और बी का रेशो। तो आप ए और बी का रेशो यहाँ देखो पहले, जैसे मान लो ये ए है, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो ए और बी का रेशो निकालो ही। जैसे 2 और 3 तो नहीं है, 5/7 देखना है, 5/7 देखना है ना, तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन डी है, इसे अगर हम 16 से काटें, यानी ये ए और बी, ए कितना 80 और बी कितना 112। अगर हम इनका रेशो निकाले 16 × 5 = 80, 16 7 112, तो यही आ रहा है 5/7। ठीक, 5/7 जो कि हमने निकाला था। तो आप ऑप्शन से सीधा ए और बी का रेशो निकालो, सी को मत देखो थोड़ी देर के लिए, और जिसमें ए और बी का रेशो है अनुपात, वही ऑप्शन टिक मारो और आगे बढ़ो। तो इस तरीके से भी करते हैं। तो इसका मतलब अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को पूरा सोल्व करेंगे, नहीं, मतलब पढ़ना या सिखाना वो अलग बात होती है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को करना वो एक अलग आर्ट होती है। ठीक, तो नहीं, अगर इस तरीके से करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लगभग अगर मान लो किसी भी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 क्वेश्चन मैथ के मैं बता रहा हूं, तो 25 क्वेश्चन में से अप्रोक्स 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो ऑप्शन को देखकर किए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन से उनकी वैल्यू निकाली जाती है, ऐसा नहीं कि पूरा सोल्व करेंगे। एक बार खुद कीजिए इस वाले क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% कम है, मतलब ए की जो आय है बी की आय से कितने 30% कम है। अगर बी की है 100 तो ए की कितनी हो जाएगी 70, यानी कि 7/10। ठीक, अब आगे क्या है, बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। ठीक, मतलब बी की जो आय है वो सी की आय से 137.5% अधिक है। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूं, जैसे ये है 137.5%, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम 100 + 37.5 यानी 100% और 37.5%, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। 100% क्या होता है 1, 37.5% क्या होता है 3/8। ये अब यहां से हम इसे सोल्व करेंगे तो 8 × 8 8 3 11, तो इसका मतलब 37.5% क्या होता है 11/8। इसने क्या बोला है, जो बी है वो सी की आय से इतनी अधिक है उसकी, यानी सी की आय से, तो सी ये हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा 11 अधिक है, यानी 8 और 11 19। इसका मतलब जो बी है वो हो जाएगा 19 और जो सी है वो 8 है। अब इसने क्या पूछा है, अब यहां से पहले हम रेशो मेंटेन करेंगे, तो यहाँ बी 10 है, यहाँ बी 19 है, तो इसका मतलब यहाँ 19 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, क्योंकि 19 दाम 190 हो जाएगा, और यहाँ बी 19 है तो यहाँ ऊपर नीचे क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा 19 दाम 190। अब लिख सकते हैं, इसे तो मैं हटा सकता हूँ,
तो इसका मतलब 19 सत्ते 133, ये आ जाएगा 133, और 19 धाम 190, ये आ जाएगा 190। ठीक, यहाँ बी बटे सी क्या जाएगा, यहाँ 190। ठीक, और 8 धाम 80। तब ये रेशो हो गए मेंटेन, अब इन्हें लिख सकते हैं। ठीक, तो ए रेशो बी रेशो सी, तो ए क्या आ गया 133। ठीक, और बी क्या आ गया 190, और सी क्या आ गया 80। अब क्या पूछा था, ठीक, अब क्या पूछा था इसमें पूछा, तो यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपए कम है, जो ए की आय है बी की आय से कितने, तो देख सकते हैं बी की आय से कितने कम है। 190 में से अगर 133 जाएंगे, 190 में से अगर 133 माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गए 7, यहां बचेगा 8 में से 3 गए 5, तो 57। तो इसका मतलब 57 कम है। तो जो 57 की जो वैल्यू है वो क्या दी है, ये 28,500, ये 28,500 ये। अब इनने क्या पूछा था, सी क्या है बतानी है, सी क्या है हमारा 80, तो 80 की वैल्यू हमें बतानी है। अगर मानो आपको 57 की वैल्यू ये दी है तो 57 जाएगा नीचे, या हम काट सकते हैं 19 से काटो इसे, तो 19 थी 57, इसे 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, 9 19 पंजे 95। ठीक, तो यहाँ जाएगा 15, यानी 1500, और 3 से 100 काटेंगे, 3 पंजे 15, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 500। ठीक, हमें निकालनी है 80 की वैल्यू, तो 80 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी एक की वैल्यू क्या है 500, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो यहां हो जाएगा 80 एकम 80। जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 80 की, यानी कि 80 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 के पीछे एक जीरो है, 2 जीरो यहाँ, तो 3 जीरो तो होंगे लास्ट में, 8 पंजे 40, यानी 40 और 3 जीरो ये, तो क्या आ जाएगा 40,000, जो कि है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में तो आ रहा होगा, ठीक, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। अब कीजिए इसे। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि मतलब ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, जैसे मैं बोल देता हूँ कीजिए, तो इसका मतलब अगर आपके नहीं आते, आप तो मतलब शुरू से सीख रहे हैं मैथ को, तो इसका मतलब करना नहीं है आपको, मेरा ही देखना है कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। अगर आपको कोई सेम क्वेश्चन मिलता है, जैसे मैंने कोई पीछे करवाया सेम क्वेश्चन हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके उसे खुद भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप समझिए, क्योंकि ये क्लास है हमारी, यहाँ हम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक खेल के सामान की दुकान में 3 रंगों की टेनिस गेंदें हैं, ठीक, लाल हरा और सफेद। सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है, और हरी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है तो कितनी हरी गेंदें हैं। तो आप धीरे धीरे देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ने लगा है, और जिस प्रकार से एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन आने लगे हैं। 3 गेंद है, कौन कौन सी, लाल हरी और सफेद। लाल को हमने मान लिया रेड, ठीक, हरी को मान लिया हमने ग्रीन, ठीक, और सफेद को मान लिया हमने व्हाइट। अब इसने क्या बोला है, ठीक, सफेद गेंदों की जो संख्या है यानी व्हाइट, वो लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है, यानी कि जो रेड है उनसे क्या 60% अधिक है। अगर रेड है 100 तो वो हो जाएगी 160। अगर इनका हम रेशो निकालेंगे अनुपात, तो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 ये आ जाए। ठीक, अब इसने आगे क्या कहा है, हरी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, यानी 8 पर 1 कम है हरी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों से, यानी कि ग्रीन की जो संख्या है व्हाइट से 1 कम है, यानी अगर ये 8 है तो कितने हो जाएगी 7। ठीक, अब यहां देख सकते हैं, यहाँ जो W है वो 8 है, और यहाँ W भी 8 है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ तो रेशो सेम है, तो इसका मतलब हम सीधे भी लिख सकते हैं, यानी कि क्या, जो R है रेड वो कितने हैं 5, ठीक, और जो W है यानी G वो कितने हैं 7, और जो W है वो 8। तो रेशो जो अनुपात यहाँ पर मेंटेन है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है, तो कुल संख्या यानी 5 और 7 12 और 8 20, यानी जो 20 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है 120। तो क्या पूछा है, तो कितनी हरी गेंदें हैं, तो हरी मतलब ग्रीन, यानी कि ये, तो 7 की वैल्यू पूछी है, तो 20 यानी कि यहां बचेगा 1 और 20 चला जाएगा नीचे 120 के नीचे। ठीक, हमें निकालनी है 7 की वैल्यू, तो दोनों तरफ कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई ये, तो यहां आ जाएगा 7 एकम 7, ठीक, अब 20 से काटेंगे तो 2 छिक्का 12, यानी कि यहां बचेगा 6 और 6 सत्ते 42, तो 7 की वैल्यू आ गई 42।
इसका मतलब जो कि हमारी ग्रीन गेंदों की संख्या आई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना टाइम हुआ वीडियो के? अब नेक्स्ट है ये, ठीक, तो इसे कीजिए। ये कह रहा है यदि x के आधे का 25%, y के एक चौथाई के 30% के मान के 2.5 गुना के बराबर है तो x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। मतलब कह रहा है x के आधे ये हो गया, इसका 25%, 25% का मतलब 25/100 यानी कि 25 चौका 100 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 1/4, ठीक। y के एक चौथाई, तो y का एक चौथाई ये हो जाएगा y/4, इसके 30%, इसके 30% का मतलब 3/10, इसके 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब मल्टीप्लाई 2.5, इसके ये दिए दोनों बराबर वैल्यू। अब यहां से हम x और y का रेशो निकालेंगे। देखो 4 से 4 खत्म, ठीक, 2 जाएगा इधर, यानी 2 से इसे भी काट सकते हैं, 2 पंजे 10, यहां बचेगा 5, तो यहां खाली बचा x, ठीक, यहां बचा y मल्टीप्लाई 3, नीचे बचा 5, यानी 3/5, ऊपर बचा 2.5, ठीक। 2.5 को जब हम पॉइंट मतलब जैसे ये है 2.5, ठीक, यहां से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 10, एक जीरो बढ़ जाएगी नीचे। ऐसे अगर हम काटेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो एक आ जाएगा 5/2, तो इसका मतलब इसे 2.5 को हम क्या 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक। y आएगा नीचे तो x/y, ठीक। अब 3 पंजे यानी 5 से 5 इसे भी काट दो तो क्या बचा 3 और नीचे 2, तो ये क्या आ गई हमारी x/y की x अनुपात y आ गया। क्या आ गया x अनुपात y, ठीक। अब यहां से क्या पूछा है x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। जो x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो देख सकते हैं अधिक है क्योंकि ज्यादा है, तो y से, y है 2 और x से 3, तो कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है 2 से, मल्टीप्लाई 100, जो कि आ जाएगा 50%, ठीक। तो 50% है ऑप्शन डी। तो इस तरीके से करना है, ठीक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 250 का x प्लस 20%, 220 के x% से 25% अधिक है, ठीक, तो x प्लस 50 का 10% और x के 15% से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो ये भी सेम है, इस प्रकार से आप मतलब 250 मल्टीप्लाई x प्लस 20% को हटाने के लिए बटे कर देंगे 100, यानी 100 से डिवाइड, फिर बराबर 220 का x% यानी 220 मल्टीप्लाई x बटे 100, फिर उसका भी 25%, 25% अधिक का ही है, मतलब देखो मैं ही बता देता हूं, यानी ये 250, ठीक, मल्टीप्लाई x प्लस 20/100, इसने क्या कही है जो 220 है उसके x% से 25, यानी कि जो 220 है इसके x% यानी x/100 इसके 25% अधिक है, तो x प्लस यानी इसका कितने इससे 25% अधिक है, ठीक, अधिक निकालना, तो 100 प्लस 25 125, तो यानी 125%। ये थोड़ा सा ध्यान रखना था यहाँ। अब इसे सोल्व करेंगे, यहां से निकालेंगे हम x की वैल्यू, और जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो x की वैल्यू पुट करेंगे और इनका रेशो निकालेंगे पहले, फिर वहां से परसेंटेज निकालेंगे। तो इस तरीके से करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन, तो इसे खुद करना। नेक्स्ट है ये, इसमें कह रहा है कि ए और बी की आय क्रम से ये दी है, उनकी आय में क्रम से 20% और 10% की वृद्धि हो जाए, ठीक। तो मतलब ए है और बी है, ए की आय दी है 2500, ठीक, और जो बी की आय है वो दी है 2000। इसमें कह रहा है कि उनमें अगर 20% और 10% की वृद्धि हो जाए, वृद्धि का मतलब ये 120% हो जाए, 20% की वृद्धि होगी तो मतलब 120%, मतलब जो 2500 है इसका 120% बन जाए ये, ठीक। इसका 10% की इसमें वृद्धि हो यानी 110% बन जाएगी, ये हो जाए 110%। तो इनका रेशो निकालना है, तो परसेंटेज को हटा के हम डिवाइड 100 से नहीं करेंगे क्योंकि हम परसेंट वो रेशो ही तो निकालना हमें, तो रेशो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म करेंगे डायरेक्ट, ठीक। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, यहाँ क्या बचा 120 मल्टीप्लाई 25 रेशो, यहाँ 20 मल्टीप्लाई 110। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो नहीं, 1 जीरो खत्म करेंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म, यहाँ 110 है यानी इसे काटेंगे 22 पंजे 110, इसे 5 पंजे 25, ठीक, 2 से और काटेंगे 11 दूनी 22, इसे काटेंगे 2 छिक्का 12, तो यहाँ 6 पंजे 30, ठीक, और यहाँ कितना आएगा 11 दूनी 22, यानी इसे भी 2 ये भी तो बचा 2 3 6 ये, तो 3 पंजे 15 रेशो 11, तो ये आ जाएगा हमारा 15 रेशो 11, जो क्या आया ए ये किसका रेशो आया ए बटे बी का।
लेकिन इसमें ध्यान रखना इसमें पूछा था बी और ए का रेशो, तो उल्टा पूछा है, ए और बी का नहीं, तो बी और ए का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो बी का रेशो ए से वो क्या है 11:15। ठीक, तो एक घुमाने वाली बात दी है एग्जामिनर ने। ठीक, 11:15 वो कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, वो 15:11 मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो सेम टाइप की जो गलती है, शायद मैंने भी लगभग 1 साल पहले एक एग्जाम हुआ था ईपीएफओ, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, तो मैंने दिया था। तो उसमें 30 क्वेश्चन में से मेरे 2 क्वेश्चन गलत गए थे और 28 सही। और जो 2 क्वेश्चन थे वो सिली मिस्टेक थी। एक तो सेम ऐसा क्वेश्चन था, मतलब उसमें जो ए रेशो बी पूछा था, ठीक, अरे लेकिन मैंने बी रेशो ए निकाल दिया था और गलती से वो कर दिया था। और सेम क्वेश्चन एक और था, वो शायद मिक्सचर का क्वेश्चन था, उसमें भी सिली मिस्टेक हुई थी, नहीं तो पूरे के पूरे क्वेश्चन ठीक जाते मेरे। तो एक सिली मिस्टेक से आपको बचना है, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ये कह रहा है कि एक संगठन द्वारा कुल अर्जित लाभ को अधिकारियों और लिपिकों के बीच इतने का अनुपात में बांट दिया जाता है। मतलब जो ऑफिसर है और क्लर्क है, ठीक, उनमें जो लाभ है, ठीक, प्रॉफिट, वो 5:3 के अनुपात में बांटा गया। ठीक, यदि अधिकारियों की संख्या 45 और लिपिक यानी क्लर्क की संख्या 80 है और प्रत्येक अधिकारी द्वारा प्राप्त राशि 25,000 है, तो इसका मतलब जो 25 जो हजार है, प्रत्येक अधिकारी को ये राशि मिल रही है, और अधिकारी कितने हैं 45, तो इसका मतलब ये राशि मिल रही है टोटल, जो कि 5 की वैल्यू है। इसका मतलब ये जो है ये 5 की वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा था, अर्जित लाभ, यानी पूरे सबकी वैल्यू पूछी थी, 8 की वैल्यू, क्योंकि ये प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट का रेशो है, तो हमसे 8 की वैल्यू पूछी है। तो इसका मतलब 5 जाएगा नीचे, यानी 5 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 5 नहीं 45, तो यहाँ क्या बचेगा, यानी 25,000 सॉरी 9। ठीक, हम 8 की वैल्यू निकाल लें तो मल्टीप्लाई 8 से भी हो जाएगी, तो इसे सोल्व कर सकते हैं। यानी 25 8 200, 200 की 2 नहीं 18, तो लगभग क्या आ जाएगा 18, 8 की वैल्यू क्या आ जाएगा 18, 1 2 3 4 5, 18 लाख लगभग ये आएगा, जो कि ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ना। अब देखो 3-4 क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन बेस्ड। ठीक, तो इसमें आप कह सकते हैं मैं फर्स्ट टाइप, यानी फर्स्ट टाइप इसको, ठीक, अब आगे से जितने भी टाइप होते हैं उनके टाइप में करवाऊंगा, क्योंकि ये जो अब तक के जो क्वेश्चन थे ये बेसिक के ऊपर बेस्ड थे। ठीक, अब यहां से हमारे टाइप चल जाएंगे। तो जो पहला टाइप है आप समझ सकते हैं फ्रैक्शन वाला टाइप है। ठीक, तो ऐसा ही इसी वीडियो में मैं कंप्लीट कर देता हूं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश 35% बढ़ जाता है और हर 40% घट जाता है, तो भिन्न 3/4 बन जाती है, तो मुख्य भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब जब मानो वो भिन्न थी, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, ये x/y, ये कह रहा है कि अगर उसका अंश 35% बढ़ जाए, अंश का मतलब न्यूमरेटर, ठीक, अगर न्यूमरेटर यानी जो x है, अगर इसे हम 35% बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा 135%, तो ये हो जाएगा 135%। ठीक, और जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर, वो 40% घट जाए, तो 40% घटेगा मतलब 60% बचेगा, 100 में से जब 40% घटेगा तो ये हो जाएगा 60%। अगर ये हो जाए तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाती है 3/4। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अब इसे कर सकते हैं एक्स और वाई की रेशो, क्योंकि हमारी फ्रैक्शन शुरू में जो फ्रैक्शन थी वो यही तो थी, x/y, हमें यही बतानी है। ठीक, तो इसे हम परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड 100 से नहीं करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर सकते हैं। ठीक, और हम 5 से काट सकते हैं 135 को, यानी कि 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक, ऐसे काटेंगे तो 12 पंजे 60। ठीक, ऐसे 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 9 27, और यहाँ 4 तिया 12, तो यहाँ क्या बचेगा नहीं x × 9, यहाँ बचेगा y × 3। ठीक, और यहाँ काट दिया था आपने 1/1 बचेगा, इसे भी काट सकते हैं 3 बार, तो यहाँ क्या बचेगा यानी x × 3, नीचे 1, यानी y × 1, और यहाँ बटे में बराबर में 1/1, तो x/y की यानी 3 चला जाएगा नीचे इधर 1 के, यानी ये x/y क्या आ जाएगा 3, जो यहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो 1 है, 1 की ठीक, यहाँ था y × 1, तो क्या आ जाएगा 1/3। तो x रेशो y क्या आ गया, मतलब भिन्न जो फ्रैक्शन आ गया हमारी 1/3, जो कि ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि किसी भिन्न के हर से अंश का अनुपात ये है,
मतलब किसी भिन्न के हर से अंश का अनुपात, ये वो है 1/5। ठीक, तो दिए गए भिन्न क्रम से अंश और हर में x और 5x जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न का अनुपात, मतलब नए फ्रैक्शन बताना। ये कह रहा है कि अगर अंश में x जोड़ दें और हर में 5x जोड़ दें, ठीक, तो x और 5x जैसे जोड़ने की बात कर रहा है, तो हम जो फ्रैक्शन है ना यहाँ हम a/b मानेंगे, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। तो जैसा a है अंश, इसमें कितना x जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक, और जो b है हमारा, आप इसे ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब हमें फ्रैक्शन दी है तो फ्रैक्शन दिया हमें 1/5, तो इसे डायरेक्ट लिखिए ना 1/5। अब ये कह रहा है कि अगर इसमें अंश में x जोड़ दे, यानी एक में अगर x जोड़ दिया और हर में 5x जोड़ दे, यानी 5 प्लस ये जोड़ दिया 5x, तो नई फ्रैक्शन बतानी है। अब देखो ज्यादातर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि नई फ्रैक्शन कैसे आएगी। अब लेकिन मैं बताता हूँ, ठीक, तो जो ऊपर को तो ऐसे रहने दो 1+x। अब नीचे से देख सकते हैं ना, कॉमन आ सकता है 5, अगर हम 5 लेंगे कॉमन यानी भाग, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा x खाली, ठीक, और ऊपर 1+x है, तो आप देख सकते हैं ऊपर 1+x नीचे भी 1+x, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर खाली 1 और नीचे क्या बचेगा 5। तो जो नई फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगी हमारी 1/5। तो 1/5 क्या है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ये, इसमें कह रहा है कि जब एक धनात्मक भिन्न के अंश और हर में 5 जोड़ा जाता है तो अंश और हर का नया अनुपात ये हो जाता है। मतलब जैसे फ्रैक्शन थी हमारी ये x/y मानो, इसमें कह रहा था कि अंश में यानी न्यूमरेटर में अगर हम 5 जोड़ दें और डिनोमिनेटर यानी हर में भी हम 5 जोड़ दें, ठीक, तो जो नई फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है 11/15। हमें अब क्या बताना है, मूल अनुपात यानी x/y बताना है, ठीक, इसे सोल्व करेंगे और निकालेंगे। तो 15 की इधर होगी यानी 15x और 15 पंजे 75, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ 11 किसमें होगी तो 11y और 11 पंजे 55, ठीक। अब हम देख सकते हैं यहाँ 75 है यहाँ 55 है, अगर ये कट जाते मान लो किसी तरीके से खत्म हो जाते, यहाँ भी 75 होता, ठीक, तो जब तो हम x और y का रेशो निकाल सकते थे, लेकिन अब यहाँ x और y का रेशो नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे हम x और y का रेशो, 15x मानो इधर हमने इधर 11y आ गया, इधर 75 भेजेंगे मानो, तो 55 में से 75 यानी -20, टिकते थे इक्वेशन बन गई ना। तो यहाँ से तो x और y का रेशो निकाल नहीं सकते अगर ये जब तक खत्म नहीं होगा पूरा। तो इसका मतलब नन ऑफ दीज, ये इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक, और ये टाइप हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा फ्रैक्शन वाला, क्योंकि इस टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है, जब किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 और 2 की वृद्धि की जाती है, मतलब जैसे कोई फ्रैक्शन था x/y, ठीक, उसमें कह रहा है कि 1 और 2 की वृद्धि की अंश और हर में, यानी अंश में की 1 की और हर में की 2 की, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो 2/3 हो जाता है ये। अब ये कह रहा है कि जब उसी भिन्न में यानी उसी भिन्न में यानी ये थी हमारी वो भिन्न, ठीक, उसमें अगर 2 और 3 की वृद्धि कर दे, यानी कि अंश में 2 की वृद्धि कर दे और हर में 3 की वृद्धि कर दे, अब क्या हो जाता है 5/7, 5/7 हो जाती है। तो हमें निकालना मूल अंश यानी x और बटे y निकालनी है। अब यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि यहां से हमारी इक्वेशन बनेगी सर, करो इसे इधर करेंगे यानी कि 3x + 3 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, अब y + 2 की 2 में होगी तो 2y + 2 दूनी 4, ठीक, तो यानी 3x इधर 2 आएगा तो माइनस के 2y, 3 इधर जाएगा तो 4 में 3 गया 1, ठीक, इसे कह सकते हैं यहाँ ये बन गई इक्वेशन 1। इसे सोल्व करेंगे तो यानी 7x, ठीक, + 7 दूनी 14, इधर 5y, ठीक, अब 5 से 15 + 15 और 7x इधर आएगा माइनस के 5y हो जाएगा, ठीक, अब ये इधर जाएगा तो इधर 15 में से 14 जाएगा 1, तो ये बन गई इक्वेशन 2, ठीक। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और x और y की मान निकालेंगे, ठीक। अब आप देख सकते हैं इसमें भी इसकी वैल्यू 1 है, इसमें भी इसकी वैल्यू 1 है, तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, नहीं तो आप ये 2 इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से हम x और y का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि 9th और 10th में शायद ये इक्वेशन आती है, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक। क्योंकि कैसे करेंगे मैं बताऊंगी, कहीं से भी x की वैल्यू निकालो और दूसरी में पुट कर दो तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, फिर सेम y की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो वो x की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये 3x - 2y बराबर दिया 1 और इसमें बराबर 1 दिया, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, यानी ये 7x - के 5y ये बराबर कर देंगे कि दोनों में बराबर 1 दिया, दोनों की बराबर वैल्यू है, ठीक। यहाँ 3x है यहाँ 7x है, तो 3x जाएगा इधर, तो 7 में से 3 जाएगा हो जाएगा 4x,
5y है माइनस के, ये आएगा इधर जो कि हो जाएगा प्लस के 5, यहाँ माइनस के 2, तो 5 में से 2 गए 3, यहाँ हो जाएगा 3y। तो हमसे x और y का रेशो निकालना है, ठीक। तो x और y का, तो x आएगा नीचे, तो यहाँ हो जाएगा y बटे x, ठीक। इधर कितना था 4, ठीक, और इधर है नीचे पहुंचेगा 3, ठीक। ये आएगा हमारा y बटे x, ठीक। लेकिन हमारी जो फ्रैक्शन थी वो थी x बटे y, तो इसे उल्टा कर देंगे क्योंकि हमें x बटे y निकालना है ना, ये x बटे y, तो वो आ जाएगा 3 बटे 4। तो इसका मतलब ये थी हमारी मूल फ्रैक्शन 3 बटे 4, जो कि है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो थैंक यू दोस्तों। तो वीडियो यहीं तक थी हमारी ये क्लास, शायद ये कुछ लंबी हो गई है, ठीक। और इसमें हमने सारे मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है वो कवर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जो जो परसेंटेज में टॉपिक आते हैं, लगभग 8-10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें हम निपटा लेंगे धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।